आज हम लोग इस लेक्चर में एंजियोस्पर्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म? इसी को हम क्या एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एपोमिक्सिस। ध्यान रखें, किस नाम जानते हैं? एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एपोमिक्सिस के नाम से। अगर इसको पढ़ा दिया जाएगा तो समझिए जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्लीट है, और ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म 10th भी कंप्लीट हो गया, 12th का भी कंप्लीट हो गया। दोनों क्लासों के लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पहले जेनेटिक्स हमने कंप्लीट कर ही दिया आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर ही दिया आपको। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, जिसको एपोमिक्सिस के नाम से। टर्म एपोमिक्सिस सजेस्टेड बाय विंकलर। एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया था? विंकलर ने दिया था। किसने दिया था? विंकलर ने। दी एपोमिक्सिस इज करेक्टराइज्ड, मतलब एपोमिक्सिस का क्या लक्षण है? दी एपोमिक्सिस इज करेक्टराइज्ड बाय क्विक मल्टीप्लिकेशन विभाग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट फ्रॉम दी सिंगल पेरेंट। कह रहा है कि जो एपोमिक्सिस एक ऐसा लाक्षणिक है जिसमें क्विक मल्टीप्लिकेशन होता हो, क्विक मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट फ्रॉम दिस सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से। सच ए पॉपुलेशन, और जो संख्या बढ़ेगा, प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। इसके पहले भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इसको बता चुका हूँ आपको। एंड ईच मेंबर ऑफ दिस क्लोन इज कॉल्ड रमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रमेट कहते हैं। अब आते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। इन फ्लावरिंग प्लांट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। फ्लावरिंग प्लांट में कितने तरह का एपोमिक्सिस पाया जाता है? 2 तरह का पाया जाता है। कितने तरह का? 2 तरह का एपोमिक्सिस पाया जाता है। एक है एगैमोस्पर्मी। क्या है? एक एगैमोस्पर्मी, और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, 3 ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको बता चुकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मैंने पढ़ा दिया आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। अब जो बचता है आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कहने का मतलब है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 पार्ट है, एगैमोस्पर्मी, यही पढ़ाना है। वेजिटेटिव तो हमने पढ़ा दिया है, सेक्सुअल भी हमने पढ़ा दिया आपको, यानी एगैमोस्पर्मी पढ़ाना। अब ध्यान रखिए, वेजिटेटिव मैंने पहले पढ़ा दिया। अब एगैमोस्पर्मी देखें, ए मतलब एवाइड होता है। देखिए, एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बने लेकिन फ्यूजन ना हो, और क्या ना हो? मियाटिक डिवीजन ना हो। एम्ब्रियो बने, फर्टिलाइजेशन ना हो और मियाटिक डिवीजन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एगैमोस्पर्मी। समझ पाए क्या? एगैमोस्पर्मी। ए मतलब एवाइड, गैमो मतलब गैमीट का फ्यूजन, और समझ पा रहे ना, और मियाटिक डिवीजन स्पर्म का ना बनना, मतलब जिसमें स्पर्म भी ना बनता हो, गैमीट का फ्यूजन भी ना होता हो, एगैमोस्पर्मी। अब आते हैं, इसमें 3 है। एक है डिप्लोस्पोरी पहला, दूसरा है एडवेंटेनी एम्ब्रियो, और तीसरा है एपोस्पोरी। इतना ध्यान रखिए। ठीक। अब आते हैं इसमें जो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होता है। जब इसमें मियासिस होगा तब डिप्लॉइड बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इसमें कोई मियासिस ना होता, मतलब डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहे, और इससे एम्ब्रियो सैक बन जाए। डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। मतलब माइक्रोस्पोर मदर एम्ब्रियो सैक जो एंथर का माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें डिप्लॉयड है, उसमें किसी तरह का मियासिस ना हो, सीधे एम्ब्रियो सैक में बदल जाए। और इसमें जो है फिर फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब ना हो, और सीधे एम्ब्रियो बन जाए, तो इसको क्या कहते हैं? डिप्लोस्पोरी कहते हैं। क्या कहेंगे? डिप्लोस्पोरी कहेंगे। इसको याद रखेंगे। अब आइए कुछ नोट्स देखिए। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एग सेल जो है हैप्लॉयड है, सीधे बिना फर्टिलाइजेशन हुए अगर एम्ब्रियो में बदल जाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और अगर एक शब्द आता है पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फल बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। अब आता है एगैमोस्पर्मी, एपोगैमी, सॉरी, एपोगैमी में क्या होता है? एनी हैप्लॉयड सेल, कोई हैप्लॉयड सेल एक्सेप्ट एग सेल, जो एम्ब्रियो सैक का कोई भी, मतलब एक सेल को छोड़कर कोई भी हैप्लॉयड अगर सेल हो, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डब्ल्यू मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन होने से अगर वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, तो भी हम क्या कहते हैं? एपोगैमी कहते हैं। समझ पाए? अब आता है एडवेंटेनी एम्ब्रियो। क्या आता है? एडवेंटेनी एम्ब्रियो में आता है, देखिए, डिप्लॉयड सेल्स, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो इंटीग्मेंट हो ओव्यूल का, आप ओव्यूल एक्सेप्ट किसको? एम्ब्रियो सैक को छोड़ दीजिए। मतलब ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके, चाहे उसका न्यूक्लियस हो चाहे वो इंटीग्मेंट हो,
ये सब अगर एम्ब्रियो में बदल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एडवेंटेनिक एम्ब्रियो कहते हैं, इसको दत्तक भ्रूण कहते हैं। अब आइए किसी बात, सिट्रस, मैंगिफेरा, अपोनेशिया, ओनियन में पाया जाता है। अब शब्द आता है एपोस्पोरी। ठीक, एपोस्पोरी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, अगर विदाउट मियासिस न हो सीधे गैमेटोफाइट बदल जाता है। क्या है, सीधे विदाउट मियासिस 2 रहेगा, विदाउट बन जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। या देखिए डिप्लॉयड सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, कोई भी स्पोरोफाइट का डिप्लॉयड सेल बिना विदाउट मियासिस दिए हुए और फीमेल गैमेटोफाइट में अगर बदल जाता है, डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट में अगर बदल जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, हम एपोस्पोरी कहते हैं। अब ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म आपका कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन आप स्वयं एक्सरसाइज करिएगा।